हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है तो किस तरीके से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है 1/2, 15/2, 19/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर सबका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर अगर सेम है तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 16/5, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है। 7/8, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। 1/2, 2/5, 2/10, तो यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से कंपेयर करना है। तो इन दिस केस द डिनोमिनेटर आर द सेम सो ओनली न्यूमिनेटर आर कंपेयर्ड। तो अब हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं 5/7 हो गया, 8/7 हो गया, 19/7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या कंपेयर करना होता है, जो इसके न्यूमिनेटर होते हैं ऊपर वाले नंबर। तो अब 5 को अगर मैं 8 से कंपेयर करूं तो हमारा जो 5 है वो छोटा होता है 8 से। तो 5/7 इज़ लेस देन 8/7, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, लेकिन ऊपर वाले नंबर को अगर मैं कंपेयर करूँ 8 और 19 को, तो 19 बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/7 इज़ ग्रेटर लेस देन 19/7, ठीक है। तो हमें अगर डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है, तो हम सीधे न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे। जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तो किस तरीके से करना है। तो इन दिस केस डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ लूँ मैं 3/5 एंड 4/6 ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 5 का और 6 का। तो 5 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आया। तो अब 3/5 है, ठीक है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 30 बनाने के लिए, 6 से करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18/30 हो गया। इसी तरीके से 4/6 है। अब 6 को हमें 30 बनाना है तो 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से। तो ये आ गया हमारा 20/30। अब इन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गया है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला नंबर चेक करना है। यहाँ पर 20 आ रहा है और यहाँ पर 18 आ रहा है। तो कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा, 20/30। तो 20/30 इज़ ग्रेटर देन 18/30, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/30 कौन सा नंबर था हमारा, जो 4/6 था। तो 4/6 इज़ ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट दे रखा है और उन्हें कंपेयर करना हो तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम करना पड़ेगा, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट हमें बोला गया है कि कंपेयर द फ्रैक्शन, तो इसे हमें कंपेयर करना है। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ है 7/8 और 6/7, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करने के लिए आपको बताया गया था कि डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें किसका, 8 और 7 का। तो 8 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँगा 7 8 56, तो 56 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, 7/8 जो दे रखा है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 से करना पड़ेगा 56 बनाने के लिए। ये आ गया 49/56 और दूसरा हमारा था 6/7 और इसको 8 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से, 8 6 48/56। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है। तो ऊपर वाला नंबर देखें तो कौन सा बड़ा है, 49 बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो 7/8 है वो बड़ा हो जाएगा 6/7 से। अब इसको, तो हमें जो पता लग गया है कि जो 7/8 है वो बड़ा है 6/7 के, ठीक है। तो अब इसको हम एक और तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखिए 7/8 जो है, 7/8 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का दे रखा है, और 6/7 जो है इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर हमें डिफरेंस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो सेम अगर है तो जो बड़े नंबर का डिफरेंस दे रखा है मतलब 7 और 8, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो हमारा इस नंबर से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अगला देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है 4/3, इनके बीच का डिफरेंस हमें 1 दे रखा है। 5/4 इसका भी 1 दे रखा है। तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ा कौन सा है, बड़ा नंबर क्या होगा, 5/4 का जो रेशो आएगा ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब उन फ्रैक्शन के डिफरेंस जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम दे रखा हो। समझ गए। तो अब आगे देखते हैं। अगला बोला गया है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द लार्जेस्ट। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 29/36, 7/9, 5/6 और 3/4, ठीक है। डिफरेंस तो हमें सब में अलग अलग दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का है 36, दूसरे का 9 है, 6 है और 4 है। तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ 2 से किया तो ये 1 8 हो गया, 9 3 2, फिर 2 से किया तो ये 9, ये आएगा हमारा 9 3 1, फिर 3 से किया 3 3 1 1 और फिर 3 से किया तो 1 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम होगा इन चारों नंबर का वो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। तो 36 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ गया है इन चारों नंबर का, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट था 29/36, तो ऑलरेडी 36 है तो 1 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो 29/36 हो गया। सेकंड हमारा है 7/9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए, इसको करना पड़ेगा हमें 4 से, तो ऊपर भी 4 से, जो 7 चौक 28, 28/36 आ गया। तीसरा नंबर था 5/6, तो इसको किससे करना पड़ेगा 6 से, तो 6 पंजे 30, 30/36 हो गया। और चौथा था हमारा 3/4, तो 4 को किससे करना पड़ेगा 9 से, ठीक है। तो 3 27, 27/36। अब सबका डिनोमिनेटर तो सेम आ गया है। अब अगर मैं कंपेयर करूं कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 30/36, ठीक है। तो ये किसका आया है 5/6 का, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।